प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व क्लास में हमने मगध राज्य के जितने भी चार जो मुख्य पात्र थे, बिम्बिसार, वासवी, छलना एवं अजातशत्रु, ये जो चार व्यक्ति थे उनके चारों व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। और अब हम अध्ययन करेंगे दूसरे राज्य, और दूसरा राज्य है कौशल राज्य। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है, ये कौशल राज्य। ये कौशल राज्य में मुख्य रूप से चार पात्र यानी तीन पात्र कह सकते हैं अपन, चार पात्र कह सकते हैं। जैसे सबसे पहला है प्रसेनजित, दूसरा पात्र है प्रसेनजित के बाद उसकी पत्नी सत्यवती, तीसरा पात्र है सत्यवती का पुत्र, ठीक है ना, शैलेंद्र, और चौथा पात्र है मल्लिका। ध्यान दीजिए, कौशल जो राज्य है, कौशल राज्य में भी चार पात्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कितने पात्र होते हैं उपस्थित? चार पात्र। प्रसेनजित जो राजा होता है, ये सम्राट है, ये महारानी है, और ये राजकुमार है, और ये सेनापति की पत्नी है, पति बंधुल की पत्नी। कौन है बच्चों? सेनापति बंधुल की पत्नी। ये चार पात्र हमारे सामने उभर करके आते हैं। प्रसेनजित, यहाँ का सम्राट कौशल राज्य का, उनकी पत्नी सत्यवती, उनका पुत्र उसका राजकुमार शैलेंद्र, या उनका पुत्र कह सकते हैं। मल्लिका उनका जो प्रधान जो सेनापति था बंधुल, उनकी पत्नी। अब यहाँ पर जो चरित्र चित्र के आधार पर हम कह सकते हैं दो पात्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सबसे पहला पात्र प्रसेनजित और दूसरा पात्र है मल्लिका। परीक्षा की दृष्टि से दो पात्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिए, जो मैं आपको मूल जो पात्रों का जो चरित्र है वही यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे पात्र हैं, उनके सबकी विशेषता, चरित्र विशेषता जो आती है वो सबकी अलग अलग विशेषता है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से और शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से जो चार पात्र हैं, उन्हीं चार पात्रों को हम यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की विशेषता को अध्ययन करेंगे। तो आइए, आज जो मूल रूप से जो हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा जो प्रकरण होगा, कौशल राज्य के जो राजा है प्रसेनजित के व्यक्तित्व की विशेषता है। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कौशल राज्य के जो सम्राट है प्रसेनजित, कौशल राज्य के सम्राट प्रसेनजित के व्यक्तित्व की विशेषता। प्रसेनजित के व्यक्तित्व की विशेषता है। प्रसेनजित के व्यक्तित्व की विशेषता है। ध्यान दीजिए, प्रसेनजित के व्यक्तित्व की विशेषता है। प्रसेनजित वासवी का भ्राता है। प्रसेनजित मगध सम्राट बिम्बिसार के सालाजी है, ठीक है। और इसी प्रकार से बिम्बिसार इसके क्या लगते हैं? जीजाजी लगते हैं। ये एक पारिवारिक रिश्ता है। मगध और कौशल राज्य में भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है ना। और जिस राज्य में भाई बहन का रिश्ता होता है, तो आपको पता है वो रिश्ते बहुत बड़े प्रगाढ़ होते हैं, वो रिश्ते बहुत ही अटूट होते हैं, और वो रिश्ते पारिवारिक रिश्ते कहलाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम प्रसेनजित के व्यक्तित्व की जो मूल विशेषताएं क्या है वो अजातशत्रु नाटक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो विशेषता है वो आती अगुणदशी। कौन सा बच्चों? अगुणदशी व्यक्तित्व। देखिए, अगुणदशी व्यक्तित्व
विशेषता मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। क्रूर एवं हिंसक प्रवृत्ति, क्रूर एवं हिंसक प्रवृत्ति, ठीक है ना। संकल्प मनोवृत्ति, संकल्प मनोवृत्ति, ठीक है ना। ईर्ष्यालु भावना, मृदुल व्यक्तित्व, मृदुल व्यक्तित्व, आत्मग्लानि, आत्मग्लानि या पश्चाताप, से परिपूर्ण, ये उनकी मूल 6 विशेषता हमारे सामने प्रकट कर रही है, ठीक है ना। देखिए, अदूरदर्शी व्यक्तित्व, क्रूर एवं हिंसक मनोवृत्ति या प्रवृत्ति, संकल्प मनोवृत्ति, ईर्ष्यालु भावना, मृदुल व्यक्तित्व और आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से परिपूर्ण, ये उनके व्यक्तित्व की मूल विशेषता हमारे सामने प्रकट कर रही है। देखिए, प्रसेनजित कौशल साम्राज्य का सम्राट था और वासवी का भ्राता था, वासवी का भाई था। वो अपने बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ठीक है ना। तो देखिए, अर्धदूरदर्शी व्यक्तित्व की सबसे पहले मूल विशेषता हमारे सामने आती है, व्यक्तित्व की अर्धदूरदर्शी। प्रसेनजित अपने साम्राज्य को लेकर के लंबे समय तक सोचने वाला नहीं था, आज में वो विश्वास करता है और इसी आज में विश्वास यानी वर्तमान में विश्वास करने के परिणाम स्वरूप वो भूत के बारे में लंबे नहीं सोचने के परिणाम स्वरूप वो कुशल प्रशासक के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अजातशत्रु नाटक में ये एकमात्र ऐसा पात्र है जो हमेशा अर्धदूरदर्शिता का परिचय लेता है। वो अपने शंका के परिणाम स्वरूप वो अपने जो प्रधान सेनापति बंदूक का भी वध करवा देता है। अपनी पत्नी, जो अपनी पत्नी है, उनकी पत्नी कौन सी है, शक्तिमती, उनको भी वह एक अलग दृष्टि से देखता है। और ऐसे स्थिति में इतना ही नहीं, वह वापस अपने जो भांजा है, कौन, अजातशत्रु या कुणिक, उन पर भी वो आक्रमण कर लेता है। इस प्रकार से वो अर्धदूरदर्शिता का परिचय होता है। जब उनका भांजा सम्राट यानी मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठता है तो उनको ये सोचना चाहिए वो मेरा क्या भांजा ही है, कोई दूसरा नहीं, ये मेरे जीजा का खून है। इस प्रकार से वो अपना जीजा का खून नहीं मानते, उसको अलग वे में मानते, उस पर आक्रमण कर लेता है। और वहां से जो जनता का जो दिल जीतने की बजाय वहां पर जनता के प्रति वो एक क्रोधी भाव के रूप में जनता के हृदय से वो हट जाता है। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व जो हमारे सामने उपस्थित आता है वो होता है अर्धदूरदर्शी व्यक्तित्व। एक तो अर्धदूरदर्शी घटना का प्रतिपत्ति ध्यान दीजिए, पहली वापिस मगध पर सम्राट करना, दूसरा अपने सेनापति को वध करवाना। ये दो उनकी घटनाएं को देख करके हमारा जो व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है वो क्या होता है, अर्धदूरदर्शी व्यक्तित्व। दूसरी देखिए उनकी व्यक्तित्व की जो मूल विशेषता, क्रूर एवं हिंसक मनोवृत्ति। जिस प्रकार से अजातशत्रु हिंसक मनोवृत्ति का था, उसी प्रकार से उसके मामा प्रसेनजित भी हिंसक मनोवृत्ति और क्रूर अत्याचारी शासक था। ध्यान देने की बात है, जब अजातशत्रु यानी मगध सम्राट अजातशत्रु उसके ऊपर आक्रमण कर लेता है तो यह भी उनको बदले की भावना से देखता है। वो उनके बदले की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब वो एक बार युद्ध में हार जाता है तो दोबारा वह उदयन के सम्राट कौसम्बी के राजा उदयन और स्वयं अपनी दोनों सेनाओं को लेकर के मगध पर आक्रमण कर लेते हैं और वहां पर तहस नहस कर लेता है, वहां पर बहुत मारकाट करता है और युद्ध में अजातशत्रु को पराजित करके वो कारागृह में बंद कर देता है। तो
इस प्रकार के व्यक्तित्व को देखकर हमें पता चलता है कि प्रसेनजीत एक कैसा है, क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी है, जो हमारे सामने दो गतिविधियों को देख करके उसके व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है। तीसरी जो उसकी व्यक्तित्व की विशेषता है, संकल्प मनोवृत्ति, शंका करना। शंका का मतलब क्या होता है बच्चों? वो शंका की बढ़ती दृष्टि से देखना, ठीक है ना। उस जिसके मन में शंका होती है वो व्यक्ति कभी भी कुशल शासन नहीं कर सकता है, वो कभी भी जनता का हृदय नहीं जीत सकता है, वो कभी भी जनता के दिलों में राज नहीं कर सकता है। इस प्रकार से शंकालु व्यक्तित्व के कारण ही उसने बंदूल का वध करवा दिया था। और बंदूल का वध करवाने के परिणाम जब बंदूल की पत्नी मलिका उनको क्षमा याचना कर लेती है, क्षमा कर लेती है, और यहाँ तक वो घायल होने पर, प्रसेनजीत के घायल होने पर मलिका द्वारा उसका उपचार किया जाता है, मरम पट्टी की जाती है, तो उसको बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, ठीक है ना। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रसेनजीत का व्यक्तित्व है वो एक संकल्प मनोवृत्ति होने के कारण अपने जो विश्वास पात्र सेनापति हैं बंदूक का वध करवा देता है। क्यों करवाता है? उसको पता है कि शैलेंद्र द्वारा राज्य में अराजकता का वातावरण फैलाना, शैलेंद्र द्वारा जाकर काशी में डाकू बनना, शैलेंद्र द्वारा देवदत्त का वध करना, शैलेंद्र द्वारा माधवी नामक जो नायिका है, शैलेंद्र द्वारा माधव नायक जो नायक गणिका जो प्रेमिका उसके पीछे पड़ना, इस प्रकार की जो कृत्य अपने पुत्र द्वारा करने पर, इस प्रकार के उनके पुत्र द्वारा किए गए कार्यों पर उसको बहुत बड़ा दुख होता है और उसको डर लगता है कि मेरे पुत्र को भड़काने का काम कौन करता होगा? बंदूल करता होगा। और इसी शंका की वजह से, इसी भ्रम की वजह से वो अपने विश्वास पात्र सेनापति बंदूल का वध करवा देता, उसकी हत्या करवा देता षड्यंत्र के माध्यम से, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में इस आधार पर देख करके, उसके इस कृत्य को देख करके हम कह सकते हैं कि प्रसेनजीत जो कौशल के जो सम्राट है, ठीक है ना, वो एक संकल्प मनोवृत्ति के व्यक्तित्व भी कहे जाते हैं। प्रसेनजीत की अगली विशेषताएं व्यक्तित्व की ईर्ष्या भावना, ईर्ष्या। देखिए, जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो व्यक्ति जिसमें ईर्ष्या होती है उसमें क्रोध का भावना होती है, और जिस व्यक्ति में ज्यादा क्रोध की भावना होती है वो ही उसके व्यक्तित्व का सर्वनाश होती है। तो ये क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना सबसे ज्यादा किसमें? प्रसेनजीत को प्रसेनजीत में देखने को मिलती है। जब उसका भांजा मगध का सम्राट बनता है तो उसको बहुत बड़ी ईर्ष्या होती है। जब उसका बंदूल सेनापति उसमें मारा जाता है षड्यंत्र में तो उसको बहुत बड़ी ईर्ष्या होती है। और ऐसी ईर्ष्या के ज्वाला में, क्रोध की ज्वाला में भड़क करके वो वापस मगध पर आक्रमण करता है और अपने सेनापति का वध करवा देता है, और स्वयं एक बार उसके अजातशत्रु के हाथों हार जाता है, और फिर भी वो ईर्ष्या से वो दूर नहीं होता है, उसकी बदले की भावना लेता है, और पड़ोसी राज्य उदय, एक कौशाम्बी के राजा उदय, यानी कौशाम्बी के राजा उदय और स्वयं की सेना को लेकर के उसके ऊपर वापस आक्रमण करता है। और इस आधार पर कह सकते हैं कि वो ईर्ष्या और क्रोधी भावना होने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का प्रतिशोध की भावना वो मन में रखता है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर कह सकते उसका व्यक्तित्व जो मूल विशेषता आती है वो ईर्ष्या की भावना भी हमारे सामने उपस्थित होती है। प्रसेनजीत की व्यक्तित्व की विशेषता जो अगली विशेषता है मृदुल व्यक्तित्व, मृदुल यानी माधुरी भावना। देखिए, प्रसेनजीत में क्रोधी, दम्भी, अहंकारी और ईर्ष्यालु, हिंसक मनोवृत्ति के साथ साथ कहीं कहीं उसके मृदुल व्यक्तित्व का भी, कहीं पर भी उनके मृदुल व्यक्तित्व भी हमारे सामने उपस्थित होता है। मृदुल व्यक्तित्व कब? जब वो उनकी जो सेनापति की जो पत्नी होती है मलिका, उसके घाव पर मरम पट्टी करती है तो उसको बहुत बड़ा स्नेह होता है उस मलिका के व्यक्तित्व को लेकर के, मलिका के किए गए कार्य पर। और दूसरी बात ये, शैलेंद्र के इतने कृत्य करने के बाद वो क्षमा कर लेता है और अपने पुत्र को रूप में उसको स्वीकार कर उसको राजगद्दी प्रदान कर लेता है। तो इन दोनों घटनाओं को आधार मान करके, इन दोनों घटनाओं को देखने पर हमें ये प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से क्रोधी व्यक्तित्व, संकल्प व्यक्तित्व और ईर्ष्या भावना के परिपूर्ण के साथ साथ उसके व्यक्तित्व की एक अलग विशेषता वो क्या है? मृदुल व्यक्तित्व भी एक व्यक्तित्व की विशेषता है। हमारे कहीं पर
कई जीने पट के रूप में हमारे सामने उभर करके आती हैं। इन्हीं विशेषताओं के साथ में जो और भी विशेषताएं इनकी बहुत ही, और जो अंतिम विशेषता मैं आपको सामने समझाता हूँ वो है आत्मग्लानि या पश्चाताप भावना से परिपूर्ण, यानी पश्चाताप से परिपूर्ण, आत्मग्लानि या पश्चाताप से परिपूर्ण जो भावना है उसके व्यक्तित्व की मूल विशेषता है। प्रसन्नजीत को आत्मग्लानि कब होती है? जब अपने सेनापति बंदुल की हत्या करवा देता है षड्यंत्र के माध्यम से। प्रसन्नजीत को कब आत्मग्लानि होती है? जब वो मगध के सम्राट कौन बिंबिसार और उनकी पत्नी वासवी द्वारा अपने भ्राता को समझाया जाता है कि राज्य में ऐसे अशांति नहीं होनी चाहिए, तो भी उनको बहुत बड़ा पश्चाताप होता है और वो अंत में जाकर के वो महात्मा बुद्ध के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण कर लेते हैं और समर्पण करके उससे क्षमा याचना मांगते हैं, अपने किए गए कृत्य पर आत्मग्लानि का भाव प्रस्तुत करते हैं, पश्चाताप करते हैं और महात्मा बुद्ध उनको क्षमा कर लेते हैं और क्षमा करने के परिणाम जीवन के उत्तरार्ध में वह भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मगध साम्राज्य की व्यक्तित्व की विशेषताएं महान है, उसी प्रकार से कौशल राज्य के सम्राट प्रसन्नजीत के व्यक्तित्व की विशेषता भी उतनी महत्वपूर्ण जितनी मगध सम्राट की हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मगध साम्राज्य के साथ साथ कौशल साम्राज्य के जो सम्राट प्रसन्नजीत की व्यक्तित्व की विशेषताएं भी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।